मैपिंग नहीं हुआ था। विगत प्रगाढ़ पुनरीक्षण की इलेक्टोरल रोल से जो उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था और भारत के अन्य राज्यों में 2002 से लेकर 2006 तक था, तो उस इलेक्टोरल रोल से जिस भी मतदाता का गणना चरण में एन्यूमरेशन फॉर्म साइन होके मिला, उन्हीं के लिए मैपिंग का शब्द रेलेवेंट है। तो जब हमें फॉर्म मिला, उस फॉर्म में ही 2 कॉलम्स थे। एक में था कि यदि मतदाता का स्वयं का नाम विगत इंटेंसिव रिवीजन में रहा हो इलेक्टोरल रोल में, उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी रोल में, तो वो अपना विवरण दे रहा था। अगर उसका नाम स्वयं का नहीं था तो अपने माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी में से दे रहा था। उसको हम मैपिंग बोलते हैं। जहाँ ऐसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसको हमने मैप बोला कि इलेक्टोरल मैप हो गया। तो हमारा लगभग 91% से अधिक मैपिंग उत्तर प्रदेश में हुई। सो मैपिंग की जब बात कर रहे हैं तो वो केवल ये जो 12,55,56,025 इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में है, और हमारा 8% के आसपास, 8 से थोड़ा ज़्यादा परसेंट अभी मैप नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को नोटिस जाएंगे जिसको अनमैप्ड कैटेगरी के इलेक्टर बोलते हैं, और 1,04,00,000 के आसपास ऐसे वोटर हैं जिनको नोटिस जाएगा। तो 6 जनवरी से अब हमारा नोटिस चरण भी प्रारंभ हो गया है और दावे आपत्तियों का निस्तारण भी करेंगे। ये 27 फरवरी तक चलेगा। तो जहां तक मतदाता का प्रश्न है, उसे 6 फरवरी का दिन याद रखना चाहिए, ताकि दावा आपत्ति जो उसको करना है वो 6 फरवरी से पूर्व ही कर देनी है। और 6 मार्च 2026 को हमारा अंतिम मतदाता सूची, इस पूरे SIR की विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची, फाइनल इलेक्टोरल रोल 6 मार्च 2026 को हम पब्लिश करेंगे। तो इसमें जैसे ही आज जैसे पब्लिश हुआ, तो पहला कार्य हमने अभी राजनीतिक दलों के साथ भी जिले में बैठक की, राज्य स्तर पर भी आज कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि सबसे पहला काम हर वोटर का ये है कि इस पे क्लिक करके, और जब आप क्लिक करते हैं और अपना एपिक नंबर डालते हैं तो आपको बता देता है कि आपका नाम किस विधानसभा के किस बूथ संख्या के किस सीरियल नंबर पर है। तो सारे मतदाता उत्तर प्रदेश के इसको अवश्य चेक कर लें, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को, और यदि उनका नाम है तो फिर उनको फॉर्म 6 नहीं भरना, और यदि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है तो उन्हें फॉर्म 6 भरना है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि CO उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जो पहला पॉपअप विंडो आता है उसमें फॉर्म 6 अवेलेबल है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और कुछ उसमें करेक्शन कराना है, फोटो सही नहीं है, नाम सही नहीं है, आयु सही नहीं है, पिता का नाम सही नहीं है, इसको करेक्शन कराना है। तो फॉर्म 8 भरते हैं हम लोग। एक और भी चीज़ के लिए फॉर्म 8 महत्वपूर्ण कार्य के लिए भरा जाता है, वो है शिफ्टिंग के लिए। ऐसा भी इस दौरान हुआ है कि कुछ लोगों ने शिफ्ट कर गए, लेकिन उन्होंने BLO को संपर्क करके अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया, इस आशा के साथ कि हम यहाँ से नए घर में अपना शिफ्ट करा लेंगे। तो उसके लिए फॉर्म 8 अवेलेबल है, उसको भर सकते हैं। और साथ में महत्वपूर्ण है कि फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र भी है, जो भी हिंदी अंग्रेजी में दोनों अवेलेबल है, डाउनलोड करके उसे भर दें। और इसके साथ ये तो हमारा नेट पे है, डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, ECI नेट करके मोबाइल एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड और एप्पल दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। उससे फ़ोन से भी मतदाता इन फॉर्म्स को ले सकता है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम आज ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद ये हर वोटर के लिए है, हर 18 साल से ऊपर के उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए, कि अपना नाम चेक कर ले, और अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर दे। नाम है, कोई गलती है, कोई करेक्शन कराना है तो फॉर्म 8 भर दे। नाम है लेकिन पोलिंग स्टेशन पुराने घर का दिख रहा है, उन्होंने फॉर्म भर दिया, अब कहीं और आ गए हैं तो फॉर्म 8 भर के शिफ्टिंग करा लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए 1 महीने का समय है। तो इसमें हम सभी राजनीतिक दलों से भी सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके जगह जगह कार्यकर्ता हैं कि इस मुहिम में 1 माह में हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग या जो भी एलिजिबल हैं वो अपना नाम उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में लेके आ जाएं। जैसा मैंने बताया कि दावा मतलब फॉर्म 6 नए मतदाताओं के लिए आवेदन होता है, और फॉर्म 8 4 वजहों से भरा जा सकता है, जिसमें प्रविष्टियों में सुधार, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, दूसरा है निवास स्थान परिवर्तन शिफ्टिंग के लिए, तीसरा है एपिक प्रतिस्थापन, एपिक रिप्लेसमेंट।
मैपिंग नहीं हुआ था। विगत प्रगाढ़ पुनरीक्षण की इलेक्टोरल रोल से जो उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था और भारत के अन्य राज्यों में 2002 से लेकर 2006 तक था, तो उस इलेक्टोरल रोल से जिस भी मतदाता का गणना चरण में एन्यूमरेशन फॉर्म साइन होके मिला, उन्हीं के लिए मैपिंग का शब्द रेलेवेंट है। तो जब हमें फॉर्म मिला, उस फॉर्म में ही 2 कॉलम्स थे। एक में था कि यदि मतदाता का स्वयं का नाम विगत इंटेंसिव रिवीजन में रहा हो इलेक्टोरल रोल में, उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी रोल में, तो वो अपना विवरण दे रहा था। अगर उसका नाम स्वयं का नहीं था तो अपने माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी में से दे रहा था। उसको हम मैपिंग बोलते हैं। जहां ऐसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसको हमने मैप बोला कि इलेक्टोरल मैप हो गया। तो हमारा लगभग 91% से अधिक मैपिंग उत्तर प्रदेश में हुई। सो मैपिंग की जब बात कर रहे हैं तो वो केवल ये जो 12,55,56,025 इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में है, और हमारा 8% के आसपास, 8 से थोड़ा ज़्यादा परसेंट अभी मैप नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को नोटिस जाएंगे जिसको अनमैप्ड कैटेगरी के इलेक्टर बोलते हैं, और 1,04,00,000 के पास, 4 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जिनको नोटिस जाएगा। तो 6 जनवरी से अब हमारा नोटिस चरण भी प्रारंभ हो गया है और दावे आपत्तियों का निस्तारण भी करेंगे। ये 27 फरवरी तक चलेगा। तो जहां तक मतदाता का प्रश्न है, उसे 6 फरवरी का दिन याद रखना चाहिए, ताकि दावा आपत्ति जो उसको करना है वो 6 फरवरी से पूर्व ही कर देनी है। और 6 मार्च 2026 को हमारा अंतिम मतदाता सूची, इस पूरे SIR की विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची, फाइनल इलेक्टोरल रोल 6 मार्च 2026 को हम पब्लिश करेंगे। तो इसमें जैसे ही आज जैसे पब्लिश हुआ, तो पहला कार्य हमने अभी राजनीतिक दलों के साथ भी जिले में बैठक की, राज्य स्तर पर भी आज कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि सबसे पहला काम हर वोटर का ये है कि इस पे क्लिक करके, और जब आप क्लिक करते हैं और अपना एपिक नंबर डालते हैं तो आपको बता देता है कि आपका नाम किस विधानसभा के किस बूथ संख्या के किस सीरियल नंबर पर है। तो सारे मतदाता उत्तर प्रदेश के इसको अवश्य चेक कर लें, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को, और यदि उनका नाम है तो फिर उनको फॉर्म 6 नहीं भरना, और यदि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है तो उन्हें फॉर्म 6 भरना है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि CO उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जो पहला पॉपअप विंडो आता है उसमें फॉर्म 6 अवेलेबल है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और कुछ उसमें करेक्शन कराना है, फोटो सही नहीं है, नाम सही नहीं है, आयु सही नहीं है, पिता का नाम सही नहीं है, इसको करेक्शन कराना है तो फॉर्म 8 भरते हैं हम लोग। एक और भी चीज़ के लिए फॉर्म 8 महत्वपूर्ण कार्य के लिए भरा जाता है, वो है शिफ्टिंग के लिए। ऐसा भी इस दौरान हुआ है कि कुछ लोगों ने शिफ्ट कर गए, लेकिन उन्होंने BLO को संपर्क करके अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया, इस आशा के साथ कि हम यहाँ से अब नए घर में अपना शिफ्ट करा लेंगे। तो उसके लिए फॉर्म 8 अवेलेबल है, उसको भर सकते हैं। और साथ में महत्वपूर्ण है कि फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र भी है, जो भी हिंदी अंग्रेजी में दोनों अवेलेबल है, डाउनलोड करके उसे भर दें। और इसके साथ ये तो हमारा नेट पे है, डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, ECI नेट करके मोबाइल एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड और एप्पल दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। उससे फ़ोन से भी मतदाता इन फॉर्म्स को ले सकता है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम आज ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद ये हर वोटर के लिए है, हर 18 साल से ऊपर के उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए, कि अपना नाम चेक कर ले, और अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर दे। नाम है, कोई गलती है, कोई करेक्शन कराना है तो फॉर्म 8 भर दे। नाम है लेकिन पोलिंग स्टेशन पुराने घर का दिख रहा है, उन्होंने फॉर्म भर दिया, अब कहीं और आ गए हैं तो फॉर्म 8 भर के शिफ्टिंग करा लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए 1 महीने का समय है। तो इसमें हम सभी राजनीतिक दलों से भी सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके जगह जगह कार्यकर्ता हैं कि इस मुहिम में 1 माह में हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग या जो भी एलिजिबल हैं वो अपना नाम उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में लेके आ जाएं। जैसा मैंने बताया कि दावा मतलब फॉर्म 6 नए मतदाताओं के लिए आवेदन होता है, और फॉर्म 8 4 वजहों से भरा जा सकता है, जिसमें प्रविष्टियों में सुधार, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, दूसरा है निवास स्थान परिवर्तन शिफ्टिंग के लिए, तीसरा है एपिक प्रतिस्थापन, एपिक रिप्लेसमेंट।